अरे हाय, एक सेकेंड, हाय। राइट, चलिए अब करते स्टार्ट। हाँ, अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, हम स्टार्ट नाउ। राइट, स्टॉप स्क्रीन। राइट, हाँ, अमित भाई भी आ गए। तो अब करते हैं, हाई में क्लास रिकॉर्ड हो रही है। शेयर स्क्रीन। राइट, ये हो गया। राइट, तो ये चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट की। राइट, यार डाउनलोड हो जाए। राइट, ये हो गया। हाँ, ये हमारा चैप्टर नंबर, हाँ, ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहला डाउट आपके मन में जो आना चाहिए वो आना चाहिए कि भैया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। आप पढ़ने जा रहे हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं अपने इस सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में। अब होता क्या है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ होता क्या। देखिए, एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा कि होता क्या। देखिए, ये मैंने स्ट्रेसिंग की व्हाइट बोर्ड। राइट, मान लीजिए आप किसी दुकान में गए। कहाँ पे गए, एक शॉप में गए आप, और शॉप में आपने जाके एक गुड्स परचेज की। क्या परचेज की, आप शॉप में गए, आपने एक गुड्स परचेज की जिसकी कॉस्ट थी 120 रुपीज। क्या थी, 120 रुपीज थी। आप किसी दुकान में गए और आपने एक गुड्स खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 120 रुपए। लेकिन लेकिन जैसे ही आप अगली दुकान में जाते, अगली दुकान में जाते, सेम प्राइस, सेम गुड्स जो आपने खरीदा, सेम गुड्स जो आपने खरीदा, उसकी कीमत थी 110 रुपए। कितनी थी, 110 रुपए। आप हैरान कि भैया मैं तो गया इस दुकान में, ये शॉप ए थी, शॉप ए थी, मुझे मिला वो 120 रुपए का। जैसे मैं शॉप बी में गया, जैसे ही मैं शॉप बी में गया, जैसे ही मैं शॉप बी में गया, मुझे वो 110 रुपए का पड़ा। अब मैं हैरान कि सेम प्राइस, मतलब अगर देखा जाए तो गुड्स थी, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, ये एल है, ये टी है। सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी, मतलब सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी की गुड्स ए पे मिलता है मुझे 120 रुपए का, और बी पे मिलता है मुझे 110 रुपए का। मैं हैरान, कस्टमर हैरान, कस्टमर क्या हो गया, कस्टमर हो गया हैरान। जो हमारा कस्टमर था वो हो गया हैरान। भैया ये कैसे पॉसिबल है कि ए बी में गया मैं, तो मुझे वो 110 रुपए का पड़ा, सेम प्राइस सेम क्वांटिटी क्वालिटी का ए में पड़ा 120 रुपए का। हैरान, कौन हैरान, कौन हैरान, कस्टमर हैरान हो गया हमारा। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है कि एक ही गुड्स, मतलब एक ही गुड्स है, क्वालिटी भी वही है, क्वांटिटी भी वही है, लेकिन प्राइस में बात की जाए, प्राइस में बात की जाए तो दोनों में क्या है डिफरेंस। एक है 120 का दे रहा है, और एक 110 का दे रहा है। हैरान, कौन हैरान, कस्टमर हैरान। तो इसका सिंपल सा जो जवाब है ना, वो आप ही लोगों के पास है। क्या जवाब है कि भैया दोनों 110 और 120, एक डिफरेंस कैसे आया 10 रुपए का। इसका जवाब अभी के आप लोगों के पास ही है। उसका जवाब बहुत सिंपल सा, उसका जवाब है, वो है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आप पूछेंगे भैया ये कैसे, भैया क्या बताया, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंस। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस। एम का मतलब क्या होता है,
मैनेजमेंट, ए का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग। मतलब अपने कॉस्ट, मतलब अपने खर्चे को इस तरह मैनेज करना, इस तरह मैनेज करना या इस तरह अकाउंट बनाना कि प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट किसी भी अदर दुकान से या अदर किसी भी बिजनेस से सस्ता पड़े और उसकी क्वालिटी में या क्वांटिटी में कोई भी कमी ना आए, उसे कहा जाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब आपसे कोई भी पूछे कि आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब CMA क्यों पढ़ते हैं? दिख नहीं रहा, एक सेकेंड। अब दिख रहा है अमित? अमित भाई दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अरे यार। अब दिख रहा है अमित? जब तक अमित का मैसेज आता है हम आगे बढ़ते हैं। तो कहता है CMA कि भैया जो भी आपके खर्चे हैं ना, जो भी आपके खर्चे हैं मतलब कॉस्ट है, जो एक्सपेंस है, उसको इस तरह मैनेज करना, इस तरह उसके अकाउंट्स बनाना कि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी में और क्वांटिटी में कोई भी कमी ना आए, कोई भी कमी ना आए, और साथ में प्राइस, ये जो प्राइस है, जो ये बी वाला ए वाला 120 में देता, वही प्रोडक्ट हम सेम प्रोडक्ट कितने में दे सके? 110 में। तो इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी पीडीएफ फाइल। यही होगी, हाँ। ये है, देखिए क्या बोलता है, कौन बोलता है? माइकल ई पोर्टर इन थ्योरी ऑफ जेनरिक में क्या बोलता है कि cost leadership implies producing goods or provision of service at lowest cost while maintaining quality। मतलब क्या बोलता है कि भैया तुम्हें ना अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पे लाना है, लेकिन उसकी क्वालिटी में और उसकी क्वांटिटी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आपसे कोई भी पूछे कि भैया कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग क्या है, तो आप सिंपल सा मीनिंग बताना कि भैया अपने गुड्स को बनाना लोवेस्ट प्राइस पे, लेकिन उसकी 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 क्वालिटी में और क्वांटिटी में कोई भी कमी ना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो कस्टमर कहाँ पे आएंगे? कस्टमर ए की शॉप में आएंगे या बी की शॉप में आएंगे? तो आपका जवाब हुआ कस्टमर आएंगे बी के शॉप में। क्यों? ये ए तो 120 में दे रहा था और सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी का बी दे रहा था 110। तो कस्टमर किसके पास आएंगे? कस्टमर सबसे ज्यादा आएंगे बी की दुकान में, ना कि ए की दुकान में। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है या आप पढ़ क्यों रहे, तो भैया बता देना कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है ऐसी लीडरशिप जिसमें हम अपने गुड्स को अपने गुड्स को इतने कम प्राइस पे ले आए कि इसकी क्वालिटी में क्वांटिटी में कोई कमी ना है, और हमारा जो कस्टमर है हमारा भी और सामने वाले बिजनेस का कस्टमर भी सिर्फ हमारे पास ही आए और हमारे पास ही टिके रहे। इसे कहा जाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट? तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो हमने अच्छे से समझ लिया कि हम कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं। इसका सिलेबस भी जो मैंने आपको बता दिया था, तो वो भी आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं होता क्या है, ठीक है? शेयर पीडीएफ फाइल, राइट?
स्टार्ट नाउ राइट। देखिए कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब यहाँ देखिए मीनिंग एंड डेफिनेशन। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग समझ ली आप। 11th-12th में आपने पक्का पढ़ा होगा अकाउंट्स का, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी। देखिए यहाँ पे देखिए कॉस्ट 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 अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो लगभग लगभग एग्जैक्ट मीनिंग वही है जो आपने अपनी 11th क्लास के फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि अकाउंट्स क्या होता है। देखिए कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन इन द एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विस। मतलब क्या है भैया, क्या है समझते हैं। जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हैं, जब भी आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं या एक्सचेंज करते हैं या सेल्स करते हैं, तो उस पे जो खर्चा होता है ना, उसी को कहा जाता है कॉस्ट। और कॉस्ट का एक नाउन है, एक नाम बता दिया। जैसे आप गए पिज्जा हट पे गए, आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, आपने एक गुड्स खरीदा, वो 110 रुपए का आपको पड़ा, तो आपने क्या बोला कि भैया मुझे 110 रुपए का ये पिज्जा या बर्गर या कुछ भी जो आपको पड़ा उसे कहा जाता है कॉस्ट। तो कोई भी पूछे कॉस्ट का, भैया कॉस्ट एक खर्चा है, एक नाउन है जो सिर्फ ये बताता है कि हमने कोई भी गुड्स या फिर कोई सा भी प्रोडक्ट कितने रुपए में खरीदा या कितने रुपए बेचा से किया, जो भी किया उसे कहा जाता है कॉस्ट, राइट। ये हो गई हमारी कॉस्ट की मतलब। हाँ स्टार्ट नो। अब बात करते हैं कॉस्टिंग। देखिए कॉस्टिंग का मतलब क्या बोला है, ये हो गया कॉस्टिंग। कॉस्टिंग कहाँ गया पेन, हाँ नहीं हाईलाइट। कॉस्टिंग क्या, कॉस्टिंग इज डिफाइन द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट। मतलब कॉस्ट को कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग एक टेक्निक है जो कि हमारे कॉस्ट को प्रोसेस करने में, उसे डिफाइन करने में काम आता है। तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट जो भी हमने एक्सचेंज किया जिस भी प्राइस में उसे कहा जाता है कॉस्ट। और उसकी उसका जो भी टेक्निक है, जो भी प्रोसेस लगा उसे कहा जाता है कॉस्ट, राइट। ये होगी बात खत्म। तो ये था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। अगली क्लास में हम इसके अगले चैप्टर, मतलब ये यहाँ तक ना चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया। अब आप लोग पूछेंगे सर इसके बाकी थ्योरी के क्वेश्चन या बाकी क्वेश्चन कहाँ से करेंगे। जैसे जैसे हम चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट या जो कॉन्सेप्ट रह गए वो कवर करते जाएंगे। और लास्ट में इस चैप्टर को हम दोबारा से देखेंगे तो आप देखोगे 90% नहीं, मैं कह रहा हूँ 95% आप थ्योरी के क्वेश्चन चैप्टर 1 के आप खत्म कर चुके होंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पे हमारी खत्म होती है चैप्टर नंबर 1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बचे हुए जो पार्ट्स है वो हम चैप्टर्स जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे साथ साथ में हम खत्म करते जाएंगे, राइट। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप मतलब लेक्चर तो पसंद आया ही होगा आपको। इस लाइव सेशन खत्म होने के बाद आप हमारे ऐप पे लाइव लेक्चर्स में जाएगा, आपको पूरा ही लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा। जो भी मैंने नोट्स कराया ना वो आपको स्टडी मिलेगा सेक्शन में मिल जाएगा, राइट। कोई भी डाउट हो आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे कभी भी पूछ सकते हैं, इवन आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कल दोबारा मिलते हैं 9 बजे अपनी टैक्स क्लास में और 10:45 पे अपनी कॉस्ट क्लास में, राइट। तो यहीं पे हम करते हैं अपना सेशन खत्म, राइट।